शामिल हुई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि असली आतंकवादी नहीं, उनके पीछे पाकिस्तान सेना। नमाज जनाजा में शामिल दिखी पाक आर्मी। इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आने वाली हैं। आतंकवादियों के नमाज जनाजा में पाकिस्तान आर्मी शामिल हो रही है। और देखिए, बाकायदा इन टेररिस्ट को पाकिस्तानी आर्मी के फ्लैग में लपेटा गया है। इससे इशारा मिलता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में आर्मी और पाकिस्तान में टेररिस्ट एक ही हैं। आर्मी को टेररिस्ट आर्मी कहिए या टेररिस्ट को पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा मानिए, सब एक है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान जिस दो मुहेपन के साथ जीता था, कम से कम इस स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की असलियत तस्वीरों में भी सामने आ गई है। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता था ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो भारत में इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन आज नमाज जनाजा में शामिल होने वाले लोगों के साथ इनमें टेररिस्ट भी हैं, इनमें पाकिस्तान की आवाम है जिसको रेडिकलाइज किया गया है, और इसमें पाकिस्तान आर्मी भी है। बहुत दुखी है इस वक्त पाकिस्तान आर्मी। टेररिस्ट को ठिकाने लगा दिया गया है, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। मसूद अजहर रो रहा है, हाफिज सईद की भी नींद उड़ी है। तलहा सईद कल से कह रहा था कि हमारे अब्बू को मारने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये शुरुआत है। पाकिस्तान जो आतंक के ऊपर जीना सीख गया था, ये पाकिस्तान को हकीकत दिखाई पड़ी है। अभी पाकिस्तान की इन तस्वीरों में पाकिस्तान आर्मी की जो तस्वीरें दिख रही हैं, वो इस बात को साफ करती हैं कि दरअसल पाकिस्तान आर्मी एक टेररिस्ट आर्मी है और पाकिस्तान आतंकिस्तान या टेररिस्तान से ज्यादा और कुछ नहीं है। ये तस्वीरें पाकिस्तान की असलियत को बताती है। पूरी पाकिस्तान आर्मी की बटालियन खड़ी हुई है इन टेररिस्ट को नमाज जनाजा में सम्मान देने के लिए खड़ी हुई है। बहुत गम में है इस वक्त पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की आर्मी। जैसे टेररिस्ट ना गया हो, उनका कोई अपने साथ काम करने वाला चला गया हो। यह हकीकत है दरअसल पाकिस्तान की। और पाकिस्तान आज इस हालत में क्यों है, उसके पीछे यही तस्वीरें जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान में इन तस्वीरों को ही पाकिस्तान की शान समझा जाता है, लिहाजा पाकिस्तान आज गड्ढे में पहुंच गया है और पाकिस्तान की यही किस्मत है। अभी तो शुरुआत हुई है पाकिस्तान की। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आशिक, ये तस्वीरें और ये हमला, भारत का हमला उन टेररिस्ट कैंप के ऊपर होने से ये तस्वीरें सामने आई हैं, और कम से कम एक बात साफ हुई है कि पाकिस्तान आर्मी नमाज जनाजे में खड़ी दिखाई दे रही है। अब टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी में है या पाकिस्तान की आर्मी खुद ही टेररिस्ट आर्मी है, इन तस्वीरों से बहुत कुछ साफ हो जाता है। आशिक, देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से ये एयर स्ट्राइक हुई है, खासतौर पर उन जगहों को चुना गया जहां पर ये आतंकी कैंप्स है, और बाकायदा तौर पर जब मसूद अजहर की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई कि उनके ही परिवार के 10 लोग जो है इस एयर स्ट्राइक में मारे गए, तो साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान की सेना अभी तक आतंकियों को वहां पर सेफ गार्ड दे रही थी, उनको बैक कर रही थी, और ये तस्वीरें जो है साफ तौर पर वही दर्शा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह से पाकिस्तान में बौखलाहट आई है, उसके चलते कल रात को हमने देखा जब एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद सिविलियन पॉपुलेशन को जो है जम्मू कश्मीर में टारगेट किया गया। खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर सिविलियन पर गोलियां चलाई गई, जिसके चलते जो है भारतीय सेना ने उनका मुंहतोड़ जवाब तो दिया ही, लेकिन एयर स्ट्राइक की वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इस समय हड़बड़ मची हुई है, क्योंकि पाकिस्तान को शायद लगता था कि एयर स्ट्राइक शायद कुछ दिनों के बाद होगी, लेकिन उनके लिए यह सरप्राइज था जो ऑपरेशन सिंदूर जो है कंडक्ट किया। और इस ऑपरेशन सिंदूर के चलते जो है 9 ऐसे आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया गया है जहां पर आतंकियों को जो है ट्रेनिंग दी जाती थी।
जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। और ये तस्वीरें बहुत कुछ साफ करती हैं। इस तस्वीरों में पाकिस्तान की आर्मी की एक बड़ी ब्रास दिखाई पड़ रही है जो यहां पर मौजूद है। अब पाकिस्तान अपना चेहरा कहां पर छिपाएगा जब FATF में जाकर कहता है कि इसके पीछे वो नहीं है, नॉन स्टेट एक्टर्स इसके पीछे लगे हुए हैं। अब तो इनके साथ ही पाकिस्तान आर्मी खड़ी दिखाई पड़ती है। लेकिन आशिक, पाकिस्तान का कहना है वो इसका जवाब देगा। भारत ने टेररिस्ट अटैक का जवाब टेररिस्ट कैंप्स पर दिया है। अगर पाकिस्तान जवाब देगा तो इसका मतलब सीधा सीधा वॉर में शामिल होने की बात आ रही है। देखिए बिल्कुल राजीव, अगर हम पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों की जुबान इस समय सुने तो वहां से एक ही आवाज आ रही है कि अब बदला होगा। जिस तरह से मसूद अजहर ने कहा है कि अब इसका रिटेलिएशन जो है हम देंगे, यानी एक ही सुर में जो है तीनों बात कर रहे हैं, चाहे सेना हो, चाहे सरकार हो, चाहे आतंकी संगठन हो। यानी ये साफ हो गया है कि किस तरह से अभी तक पाकिस्तान आतंकियों को पाल रहा था, जिसके चलते जो पहलगाम में आतंकी घटना घटी अब सीधे तौर पर दर्शा रहा है कि जो हाफिज सईद का परिवार है उनको किस तरह से अब वहां पर सेफगार्ड दिया जा रहा है। फिलहाल जो गीदड़ भकिया और आ रही है, चाहे अजहर मसूद की तरफ से, चाहे पाकिस्तानी सेना की तरफ से, या वहां की सरकार के जितने भी लीडर्स हैं उनकी तरफ से बार बार अब ये कहा जा रहा है कि इसका रिटेलिएशन वो करेंगे। यानी कल जिस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया गया इस एयर स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक भारत ने जो आतंकी ठिकानों पर की, लेकिन वहां से जो रिटेलिएशन उसका आया वो सिविलियन टारगेट हुए। और यहाँ पर अब तक अगर हम बात करें तो पुंछ सेक्टर या अखनूर सेक्टर में 10 लोगों की मौत और कई सारे सिविलियन जो है वो घायल पड़े हैं अस्पतालों में, और कई सारे घरों को जो है जला दिया गया। ये वही पाकिस्तान है जो क्लेम करता है कश्मीर मुद्दे को लेकर बार बार अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से सिविलियन पॉपुलेशन को ही टारगेट किया गया, ये सबसे बड़ी बात है जो दुनिया और देश को देखनी चाहिए। सिविलियन पॉपुलेशन को ही टारगेट किया गया। लेकिन इस हमले के बाद जब पाकिस्तान में मातम का इस वक्त है और पाकिस्तान आर्मी सर झुकाए खड़ी हुए है उन टेररिस्ट के नमाजे जनाजा में, भारत में LOC पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी पोस्ट से हैवी फायरिंग की जा रही है LOC पे और भारतीय आर्मी भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। रिटेलिएशन में जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी फायरिंग हुई और खासतौर पर अगर हम उरी, केरन, टंगडार, मत्सिल और गुरेज सेक्टर की बात करें या जम्मू रीजन के अखनूर सेक्टर की बात करें जो कि सीमावर्ती इलाके पड़ते हैं, वहां पर स्थानीय लोगों की बस्तियों को जो है टारगेट बनाया गया और अभी तक 10 लोगों की मौत और कई सारे घायल पड़े हुए हैं। और फिलहाल स्थिति जो है तनावपूर्ण बनी हुई है। आर्मी ने जो है कई सारे गाँव जो है इवैक्यूएट किए हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो है बीते कई दिनों से हम देख रहे थे कि युद्ध विराम का उल्लंघन एक तरफ से हो रहा है, लेकिन जब से एयर स्ट्राइक हुई तब उसके बाद जो है पाकिस्तान की आर्टिलरी फायर जो है वो आम बस्तियों की तरफ जो है गिरे और वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के घर जो है वो जले हुए हैं। लेकिन जिस तरह से रिटेलिएशन हुई, ये रिटेलिएशन जो है अब आम लोगों पर जो है भारी पड़ रही है, लेकिन भारतीय सेना और इसका मुंह तोड़ जवाब दे ही रही है। साथ ही साथ जो इस समय पाकिस्तान में मातम मचा हुआ है, हाफिज सईद हो, जितने भी आतंकी बड़े बड़े गुरु, उनको पाकिस्तान की सेना ने जो है फिलहाल छुपा के रखा है। बीते कुछ दिन पहले खबर आई थी कि लाहौर के किसी हाई सिक्योरिटी जोन में जो है हाफिज सईद को रखा गया है, लेकिन जो भारत की तरफ से टारगेट किए गए थे, पिन पॉइंट ये किया गया था कि किस तरह से इन आतंकी ठिकानों को जो है इन पर जो है एग्जीक्यूट किस तरह से अटैक करना है, और वही कुछ सामने देखने को मिला। भारत ने किसी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट नहीं किया, ना ही पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट किया। यानी ये नंबर जो है बिल्कुल ध्यान में रखकर ये टारगेट्स किए गए जहां पर आतंकियों को जो है मदद मिलती थी, आतंकियों के कैंप्स चलते थे, और उन्हीं जगहों पर खास तौर पर जो है स्पेसिफिक टारगेट किए गए हैं। आशिक, LOC से जुड़े हुए इलाकों में क्या कोई नए डायरेक्शंस दिए गए हैं लोगों को या फोर्सेस के जो LOC के नजदीक रहने वाले गांव वाले हैं?
देखिए बिल्कुल राजीव, जिस वक्त ये हमला हुआ, जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद जब पाकिस्तान ने आर्टिलरी फायर किया तो यहाँ पर स्थानीय लोग जो है काफी डरे हुए थे, जो अब जिन्हें आर्मी जो है वहां से इवैक्यूएट कर चुकी है। फिलहाल अगर हम इन एलओसी सेक्टर्स की बात करें जो जिस सीमा से सटीक है और जिन गाँव को नुकसान हुआ, वहां से लोग जो है अब डिस्ट्रिक्ट्स की तरफ मूव कर गए हैं। फिलहाल टाउन्स की तरफ, वो शहरों की तरफ रुक कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो अगर हम देखें इन सीमावर्ती इलाकों में काफी नुकसान भी हुआ है। पाकिस्तानी शेलिंग की वजह से कई सारे घर तबाह हुए हैं। और अभी तक अगर हम जम्मू रीजन की बात करें जो कि सीमा से सटीक इलाके पड़ते हैं, वहां पर 10 लोगों की मौत वाक़ा हो गई है, 10 सिविलियन कैजुअलिटीज वहां पर रिकॉर्ड हुई है और कई सारे लोग जो है इस समय घायल पड़े हुए अस्पतालों में। स्थानीय लोगों का कहना था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान की तरफ से हेवी आर्टिलरी फायरिंग हुई, जिसकी वजह से वो डर और खौफ में जी रहे थे। फिलहाल स्थानीय लोगों के लिए जो बंकर्स बनाए गए, कुछ लोग बंकर्स में ही छुपे हुए थे, लेकिन अब जो है जब दिन ढला तो उसके बाद जो है लोगों ने यहां से निकलना शुरू किया। और फिलहाल जब ये स्थिति बनी तो स्कूल कॉलेजेस जो है वह यहां पर बंद किए गए और साथ साथ जो अगर हम देखें एयरपोर्ट, वहां पर जितनी भी परवाजें थी उनको जो है रद्द किया गया, यानी एयरफोर्स के अंदर जो है एयरपोर्ट को लिया गया। जी, और बने रहिए आप हमारे साथ, क्योंकि एक और बड़ी खबर का मैं रुख कर रहा हूं इस वक्त आशिक, क्योंकि आपके जरिए जानकारी भी आ रही है